वाकई इतनी सच्चाई है, शायद एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। आप कुछ भी करें, मीन मेख निकालने वाले उसमें कोई ना कोई त्रुटि, कोई ना कोई कमी निकाल देंगे। आप दिलो जान से सबका भला करो, दूसरों के लिए, अपनों के लिए मालिक से दुआ करो। भले काम खूनदान है या जैसे भी भले काम बनते हैं, दीन दुखियों की मदद करना, बेसहारों का सहारा बनना, कितना भी करते रहो, ये भयानक घोर कलयुग है। यहां पे लोग इसका अर्थ यही निकालेंगे, आप लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं। और बाद में हो सकता है आपने कोई राजा महाराजा बनना हो, किसी क्योंकि अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं, ये कोई नहीं समझता कि जो राम नाम के पुजारी हैं उनको किसी के राज्य से या किसी और लेन देन से क्या लेना है। जब वो दीन दुखियों की मदद करते हैं तो जो सबसे बड़ा राजा, दोनों जहां का मालिक, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम है, वो ऐसी खुशियां बख्शता है, शायद उसके लिए त्रिलोकी का राजा भी तरसता रहता हो। वो क्यों दुनियावी गंदगी में फंसे, क्यों दुनियावी टेंशन गम चिंता में उलझे, जिसके लिए दोनों जहां की खुशियां इस मृत्युलोक में मालिक अता कर देता है। पर संसार नहीं छोड़ता। ये दुनिया का एक रीत है या माहौल ऐसा है। आपने बढ़िया कपड़े पहन लिए हैं, नहा धो के रहते हैं, तो आपको कहेंगे देखो ऐश परस्ती में पड़ गया, ये तो बैली हो गया बैली। फटे कपड़े पहन लिए, कहता देखो माया जोड़ता है, अच्छी भले पैसे हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहन सकता। बढ़िया बढ़िया पकवान खाता है, कहते भाई हराम की दौलत है, जैसे मर्जी उड़ाए। अब अगर मिर्ची के साथ खाना खा लेता है, कहता कंजूस है, मक्खी चूस है, एक पैसा लगा के राजी नहीं। तो ऐसा घोर कलयुग है, ऐसा भयानक समय है, यहां पे कोई किसी से खुश नहीं होता। एक सतगुर, एक गुरु मुर्शिदे कामिल, एक अल्लाह मालिक राम ऐसा है जो वास्तव में सबका भला मांगता है, किसी से कोई गर्ज नहीं रखता। कोई भी दीन दुखी आता है, कोई भी दर्द से चटपटाता हुआ आता है, सच्चे संत पीर फकीरों का वो दर्द अपना बन जाता है। वो उसके दर्द में शरीक ही नहीं होते, बल्कि खुद महसूस करते हैं और मालिक से दुआ करते रहते हैं। ठीक है मालिक, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है, पर बंदा तो तेरा है। जाने अनजाने में इससे पाप गुनाह हो गया, पर तू तो दया का सागर है। इसके उन पाप गुनाहों को अगर तू मुआफ नहीं करेगा, और दुनिया में कौन है बता दे, उसके पास भेज दे। तू तो रहमत का भंडार है। तो मालिक से नेक दुआ करते हैं और मालिक उनकी दुआ परवान करता है। और संत पीर फकीर सबके भले के लिए हमेशा बात कहते रहते हैं। उनको किसी से कोई लेश मात्र भी ईर्ष्या, नफरत या कोई भी किसी तरह का कोई अलगाव नहीं होता। कोई इस तरह का भेदभाव नहीं होता कि भाई ये तो मेरा है, ये दूसरा है। नहीं नहीं, उनके लिए सब अपने होते हैं। सब अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद हैं, सबका भला मांगते हैं। बाकी जैसे कोई कर्म करता है फल तो मिलेगा। संतों वचनों से रोकते हैं, कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, कि ऐसा कर्म करोगे, भयानक कर्म करोगे तो भाई जिंदगी में दुख दर्द तो फिर सहन करना ही होगा, तकलीफें तो आती हैं। तो इस घोर कलयुग में अगर आप खुशियां चाहते हैं, अपना एम बना लो, निशाना बना लो ओम हरि अल्लाह मालिक राम को, उससे लिब लगाए रखो, उसकी भक्ति से अपने आप को जोड़े रखो। दुनिया वाले क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनकी तरफ से एक तरह बहरे हो जाओ। कुछ भी कहते रहें, आपका जो निशाना है नेकी भलाई करना, भले काम करना। भलाई करने वाले भलाई किए जा, परवरदिगार मिलेंगे तू भलाई किए जा। कौन क्या है और कैसा है, अपने से गिरे हुओं की तरफ ध्यान ना दे। कोई गिर रहा है, वचन तोड़ रहा है, जरूर वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहा है, आने वाले टाइम में वो दुखी होगा।
तू तो उनको देख जो आगे बढ़ रहे हैं राम नाम में, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत में, और उनको देख के ईर्ष्या नहीं करनी, बल्कि यह सोचना है कि हे मालिक मुझे भी हिम्मत दे, मुझे भी ताकत दे कि मैं भी दया में रहमत के काबिल बन जाऊं और हर किसी के काम आ सकूं। तो जो इंसान ऐसी मालिक से दुआ करते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम से, वो मालिक की दरगाह में मंजूर कबूल होती हैं और मालिक उन्हें दया में रहमत से माला माल जरूर कर देता है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। जैसी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा विश्वास, वैसा ही फल मिलता है। जैसे आपके अंदर ख्यालात हैं, जैसे विचारों के स्वामी हैं, वैसा ही फल आपको मिलेगा। राम सबको देख रहा है। झरोखा आंख को भी कह देते हैं कि वो अपनी आंखों से सबको देखता है। कौन कितने नाटकबाज हैं, कितने दोगले लोग हैं, वो सबकी खबर रखता है। कौन कितने पानी में, उसको सब मालूम है। लेकिन वो मालिक, वो दया का सागर, फिर भी दया में रहमत करता है और आदमी को बहुत मौके देता है कि वो बच जाए। गीता में, महाभारत में ये बात लिखी हुई आती है कि शिशुपाल जो था श्री कृष्ण जी की बुआ का बेटा था, या वो उनके बुआ के बेटे थे। तो जब वो पैदा हुआ, कहते हैं उसके एक तीसरी आंख या इस तरह कुछ अलग से कोई अंग था, और जो भविष्य वक्ता थे उस समय बड़ा गणित का प्रयोग करते थे। काफी हद तक वो भविष्य की बातें बताते थे, कुछ देर की। तो उन्होंने बताया कि इसका ये जो अलग से आंख या जो भी लगा हुआ है, जिसको देख के ये झड़ जाएगा वही इसे मारेगा। तो अब बुआ का बेटा है तो कृष्ण जी भी वहां पे आए। जैसे वो उन्होंने अपनी गोद में उसको लिया तो उसका वो अंग झड़ गया और उनकी बुआ रोने लगी। कृष्ण जी कहते हाँ क्या हुआ? कहती तू सब जानता है, इसका ये अंग जो है वो गिर गया है, इसका मतलब तू इसे मारेगा। कृष्ण जी मुस्कुराए, कहता लो आदमी के कर्म मारते हैं, आदमी अपने आप नहीं मरता। क्या नहीं 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 नहीं, नहीं तू मेरे सगे वाला है। पांव में गिरने लगी, कृष्ण जी ने उठा लिया, ना तू मेरी माता है, ऐसा मत कर। ठीक है ये सच है, विधि का विधान है, ये मेरे हाथों से मरेगा, लेकिन मैं तुझे इससे वायदा करता हूं इसकी 99 गलतियां माफ करूंगा। अगर ये 100वीं गलती करेगा मद में चूर हो गया, जवान उम्र हो और पूरा शरीर इतना शक्तिशाली हो, तो अहंकार हो जाता है। कृष्ण जी से लगने लगा कि मेरे बराबर वो योद्धा इतना बड़ा क्यों है। वो तो समझ नहीं पाया कि वो तो भगवान के रूप में है। तो जब पांडवों ने अपना नया नगर बसाया तो वहां पे उन्होंने यज्ञ किया, सभी राजा महाराजा सबको बुलाया गया। और यज्ञ की रीत होती है कि किसी को मेन, जैसे आजकल भी मुख्य अतिथि होता है, उस समय भी मुख्य अतिथि हुआ करता था कि उसको मुख्य अतिथि बनाते थे। अब पांडवों के लिए तो सबसे बड़ा मुख्य अतिथि श्री कृष्ण जी थे। तो उन्होंने कृष्ण जी को बुलाया, सिंहासन से नीचे उतरे, बहुत बड़ा आसन सिंहासन, राजा या महाराजाओं के आसन थे, लेकिन वो जो मुखिया के लिए आसन बनाया गया वो बड़ा ही जबरदस्त था। तो श्री कृष्ण जी को वहां पे बिठा दिया गया और पांडव आरती उतारने लगे, पांव धोने लगे। इतने में शिशुपाल का प्रवेश हुआ राजसभा में। वो युधिष्ठिर कहने लगा तेरी मति मारी गई है। युधिष्ठिर कहने लगा क्यों? कहने लगा एक गवाले को तूने गद्दी पे बिठा दिया। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं,
इतने शक्तिशाली बैठे हैं, ये गऊओं के पीछे भागने वाला गवाला, ये गोपियों के साथ भागने वाला गवाला, पता नहीं क्या क्या गालियां निकाली जो कि जुबान शोभा नहीं देती। तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराते रहे। भीम ने गदा उठाई, अर्जुन ने तीर खींचा, नकुल सहदेव की तलवार म्यान से बाहर निकल आई कि उनके मुखिया को जिसका उन्होंने इतना अदब किया, इतना सत्कार किया, कोई गलत बोले। पर कृष्ण जी ने हाथ से इशारा किया, नहीं कुछ नहीं बोलना, कोई कुछ नहीं बोला। वो बोलता रहा। स्थान में गलतियां हो गई, गालियां देता रहा, बकता रहा, भरी सभा में, सारी दुनिया के सामने। तो कृष्ण जी ने सावधान किया, हे शिशुपाल सावधान, तेरी 3 गलतियां रह गई हैं, स्थान में हो गई हैं, देख ले, अगर अब बोला तो तेरी मौत तुझे बुला रही। पर जिसको अकल का, ताकत का अहंकार हो, उसको संतों की, भक्तों की बात या भगवान की बात क्या अच्छी लगती है? वो तो खुद भगवान बना होता है। तो भगवान की बात, श्री कृष्ण जी की बात उनको अच्छी ना लगी और वो और बकने लगा, और गंदी गंदी, बहुत गंदी गालियां, नीचता जिसे कहते हैं, एक तो गिरना, महागिरना, ऐसी गालियां बकी। और जैसे 100 पूरा हुआ आंकड़ा तो सुदर्शन चक्र अपनी उंगली पे प्रकट कर लिया और सारे थर थर कांपने लगे, गड़गड़ाहट हुई, चारों तरफ ऐसे लगने लगा जैसे आग निकल रही हो। और फिर उस सुदर्शन चक्र को, उस हथियार को ऐसे घुमा के पीछे छोड़ा तो शिशुपाल के होश जो है वो फावता हो गए, पसीने छूट गए। सबके पीछे छुपना चाहे पर कौन छुपाए भाई? जिसके पीछे भगवान का चक्कर चल रहा हो, बचाए तो कैसे बचाए? सभी डर गए, थर थर कांपने लगे, किसी की जुबान हिल नहीं पाई, ताड़ू से चिपक गई और वो भागने लगा राज्यसभा में। शायद मैं यहां बच जाऊं, वहां बच जाऊं, कहां बच जाऊं, लेकिन सुदर्शन चक्र ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो भाई, जब पापों का घड़ा भर जाता है, आदमी महागुना महापाप करता है, तो भगवान उसके कर्मों की सजा उसे देता है। इसलिए पाप कर्म ना करो, नेक करो, भलाई करो, निंदा बुराइयों से बच के रहो। और ये मत सोचो कि राम नाम, भक्ति, इबादत, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का जिसका नाम लेते हैं वो बड़ा ही कमजोर है। नहीं नहीं नहीं। बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है, रब 100 डरावे दे दे गजदा। रब माने काल महाकाल। रब 100 डरावे दे दे गजदा, लाज गुरु नू रफीक साडी लजदा। कि लाज उस अल्लाह मालिक सदगुरु को है जो दोनों जहां का दाता है, जिसने खुद इस भगवान राम रब को बनाया है, इस काल महाकाल को बनाया है। वो राम, वो हरि, वो ईश्वर हमारा दोनों जहां का साथी है और वो कदम कदम पे मदद करता था, करता है और हमेशा करता ही रहेगा। उसी को लाज है। तो भाई, इसलिए ये मत समझो कि वो मालिक अल्लाह राम कोई कमजोर है। आपका घड़ा भर रहा है, कब भरेगा वो तो वो जानता है। जो बुरे काम करने वाले बैठे हैं कोई, तो आपसे गुजारिश, इनको छोड़ दीजिए, कठपुतलियां मत बनिए चंद नोटों के टुकड़ों के लिए। जब आप गुमराह हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी को आप, जो भगवान ने कंचन सोने जैसी जिंदगी दी है, जो उस अल्लाह वाहिगुरु राम ने देवताओं से बढ़ के मनुष्य मानस का शरीर दिया है, इसको गुलाम ना बनाओ। लोग आपको नचाते हैं और आप धन दौलत के बल पे नाचते रहते हैं। गुमराह ना हो, वरना जैसे घड़ा भरेगा फिर वो इस कदर फूटेगा, इस कदर फूटेगा कि आप तड़पते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, लेकिन अपने कर्मों का हिसाब किताब दोनों जहां में लगातार नरक जैसी जिंदगी आपको देता रहेगा। इसलिए पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, मालिक का नाम जपो, किसी की हां में हां ना भरो, बुरे कर्मों में आगे ना बढ़ो। क्योंकि ये शास्त्र जितने भी हमने पढ़े हैं, हिंदू धर्म के वेद शास्त्र, पवित्र गीता, रामायण, और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, सूफी संतों की वाणी, सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, और इंग्लिश फकीर जो हुए उनकी ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, और भी रूहानी संतों की वाणी जो सच्चे हमारे गुरु मुर्शिद कामिल ने हमसे पढ़वाई। हम में क्या ये शक्ति? करवाने वाला तो वो है, क्योंकि उनके वचन थे ये करेंगे। तो वो सब कुछ पढ़ा, उसमें ये बिल्कुल लिखा हुआ है, लानतें डाली गई हैं जो बुराइयां करते हैं,
नशे करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, उन पे बहुत लानत है। थू थू किया गया है जो निंदा चुगली करते हैं और उसमें शरीक होते हैं। बहुत ज्यादा थू थू की है सारे शास्त्रों ने। एक धर्म वाला झूठा हो सकता है, लेकिन सारे धर्मों वाले झूठ कैसे बोल सकते हैं? एक कोई हो सकता है कि किसी के कहने से कर दे, कोई फकीर, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जितने भी संत, पवित्र गुरु, महापुरुष, पीर, पैगंबर, गुरु साहबान जितने भी हुए हैं, वो सारे लिख रहे हैं कि बुरा कर्म ना करो, पर निंदा ना करो, नशे ना करो, और रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ढोंग ढकोसले ना करो, निंदा चुगली में शरीक ना हो, वरना दोनों जहान में नरक जिंदगी बन जाएगी। तो क्या सारे वेद शास्त्र झूठे हो सकते हैं? असंभव। उनका एक एक अक्षर सच था, सच है और सच ही रहेगा। आदमी अमल ना करे तो ये आदमी की कमी है, और यही बेपरवाजी फरमाते हैं शास्त्राम जी महाराज कि कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े छोटे। वही बात सारे वेद शास्त्रों का निचोड़ एक लाइन में कि जैसे कर्म अगर खोटे करोगे भाई तो उस राम के छोटे पड़ेंगे और फिर लेने के देने पड़ेंगे, जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा, दुर्भर हो जाएगा। इसलिए बुरे कामों से परहेज कर लो। मान जाओ संतों की बात, वो किसी को डराते नहीं, पर आपके आने वाले दुखों से दुखी जरूर होते हैं कि बुरे कर्म करके आपको जो दुख भोगने पड़ेंगे। जिस तरह से आप तड़फ तड़फ के मछली बिन पानी के जाती है, इस दुनिया से जाओगे तो वो दृश्य बड़ा ही भयानक होगा। जिंदगी आपका साथ छोड़ेगी नहीं और मौत आपको जीने देगी नहीं। ऐसी स्थिति में आप फंस जाएंगे और फिर तौबा करते रहना, उस तौबा का कोई असर नहीं होगा। तौबा करो जब समय आपके हाथ में है, तौबा करो जब आपको अकल है। जो मालिक का प्यारा होता है, भक्त होता है, संतों की शरण में आता है, सोबत में आके बैठता है, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान जरूर हो जाता है कि ये कर्म बुरे हैं, ये कर्म अच्छे हैं। फिर भी अगर वो बुरे कर्म करता जाए तो उससे बड़ा महापापी कोई हो नहीं सकता। ठीक है, सदगुरु मालिक दया का सागर है, वो मुआफ कर देता है। तो मुआफी लेके आगे से तौबा करो और आइंदा बुरे कर्म ना करो, तो मालिक अल्लाह वाहिगुरु राम की दया में रहमत के लायक एक दिन जरूर बन जाओ। इस संसार में खुद गर्ज स्वार्थी बहुत है। अपना अगर कोई है जिसे हम अपना बना लें तो कभी धोखा नहीं देगा, वो सिर्फ एक ही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु राम। वो एक ऐसा है जो कोई उसका हो जाता है वो हमेशा उसका हो जाता है। आदमी हाथ छुड़ाए तो भी सच्चा सदगुरु मुर्शिद कामिल उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो जीवात्मा की संभाल करता है, लेकिन अगर वचनों के इंसान ऊपर नहीं चलता तो अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। संसार में, इस दुनिया में खुदगर्जी स्वार्थीपन छाया हुआ है। खुदगर्जी में अंधे लोग अपने जीवन का नाश कर रहे हैं। दुनियावी मोह ममता में फंसे लोग अल्लाह मालिक के प्यार मोहब्बत से दूर होते जा रहे हैं। बेचैनी का आलम छाया रहता है, चैन करार जीवन में खत्म हो जाता है। गम, चिंता, टेंशन छाए रहते हैं और उनसे बचने का जो तरीका था उससे आदमी दूर हो जाता है। कोई भी गम है, कोई चिंता है, किसी भी तरह का भय, टेंशन है, उससे मुक्ति का एकमात्र उपाय अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। सुमरन, इबादत करनी होगी, बातों से कुछ नहीं होगा। बातें करना एक अलग बात है, सुमरन, भक्ति, इबादत करना अलग बात है। तो सुमरन करो, चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते, सुमरन के पक्के बनो तो यकीन मानो मालिक की खुशियां आपके इर्द गिर्द ही नहीं, आपके घर परिवार में, आपके अंदर समा जाएंगी। और वो खुशियां मिलेंगी जिसके लिए अल्फाज कम बढ़ जाएंगे, शब्द छोटे रह जाएंगे, बौने रह जाएंगे। मालिक के प्यार में, उसकी मोहब्बत में बेइंतहा खुशियां हैं, पर उस तक जाने के लिए जो रास्ता है बड़ा ही मुश्किल है। परिवार रोकता है, काम धंधे रोकते हैं,
कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई मुश्किल इंसान को रोकती रहती है और उसका मन उसको लालच देता रहता है, भरमाता रहता है और वो मन के बहकावे में आके अल्लाह मालिक से दूर होता चला जाता है, भूल जाता है गर्भ में किए कौल इकरार, भूल जाता है उसकी दया में रहमत जो अपार है, भूल जाता है उस मालिक के वायदे को कि अगर मृत्युलोक में तू भक्ति करेगा तो मृत्युलोक में भी दर्श दीदार कर सकता है। वो कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आए अगर आदमी उससे लिब लगा ले। पर आदमी की लिब तो काम धंधे में है, मोह ममता में है, लोभ लालच में है, बस उसी में पागल है, उसी में बुरी तरह से खोया हुआ है। जब तक मालिक से तार नहीं जोड़ेगा, भक्ति इबादत नहीं करेगा, तो भाई तेरे अंदर की जो पवित्रता है वो सही नहीं होगी, तेरे पाप अंदर से साफ नहीं होंगे। और जब तक अंदर पवित्र नहीं होगा, अंदर दिल का शीशा साफ नहीं होगा, तो गुरु पीर फकीर का वचन भी समझ में कम आता है। अगर अंदर पवित्र है, दिलो दिमाग साफ सुथरा है, तो पीर फकीर के वचन भी जल्दी समझ में आ जाते हैं और आत्मा अमल करने लग जाती है। जिस तरह से दर्पण पे, शीशे पे पानी डाल दो एकदम से बहुत सा, तो आपका चेहरा अजीबोगरीब सा नजर आएगा। उसमें धूल मिट्टी डाल दो, चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। तो उसी तरह अगर उस आपके दिलो दिमाग रूपी शीशे में जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की धूल जमी है, तो आपको मालिक का अक्ष, उसकी वो तस्वीर, वो मूर्ति नजर नहीं आएगी। आप अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। जिस तरह से धूल मिट्टी साफ करते हैं बाहर से, कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, धो लेते हैं, साफ हो जाता है, वैसे ही दिलो दिमाग रूपी शीशे को साफ करने के लिए भक्ति इबादत रूपी पानी चाहिए। भक्ति इबादत से ही संभव है कि आपका दिलो दिमाग का कचरा साफ हो जाए, जन्मों जन्मों की मैल साफ हो जाए और उस दिलो दिमाग रूपी शीशे में मालिक का अक्स उभर आए, उसकी दया में रहमत की तस्वीर आपकी नजरों के सामने आ जाए और आप परमानंद को हासिल। एक ही नूर से हुक्म हजूर